एक लड़का जो कि मोबाइल में सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहता है, तभी एक नंबर से कॉल आता है। अब यह लड़का कॉल को उठाता है, तब इस कॉल पर उधर से एक लड़की बोलती है और वह बोलती है कि कॉल कहाँ पर लगा है। मैं कॉल दिल्ली में लगाई हूँ। अब यहाँ पर लड़का जो होता है वह बोलता है कि यह कॉल दिल्ली में नहीं लगा है, यह कॉल मेरठ में लगा हुआ है। अब यहाँ पर लड़की जो होती है इस लड़का से बोलने लगती है कि आप बहुत अच्छे लड़के हो, आपने अच्छी तरीके से बात करी है। नहीं तो यहाँ पर कितने लड़के तो ऐसे होते हैं कि अनजान नंबर से कॉल आता है तो वह गाली देना शुरू कर देते हैं, गाली देने लगते हैं। अब यह लड़का जो होता है काफ़ी खुश हो जाता है और फिर लड़का अपने बारे में बताने लगता है कि मैं बहुत सीधा साधा इंसान हूँ और मैं किसी को गाली नहीं देता हूँ। अब यहाँ पर कुछ समय तक बात होता है और फिर लड़की जो होती है वह व्हाट्सएप पर मैसेज कर देती है। अब यह लड़का व्हाट्सएप पर उस लड़की का डीपी देखता है, फ़ोटो देखता है, तो यह लड़का उस लड़की के प्रति अपना प्यार जाहिर करने लगता है, क्योंकि यहाँ पर लड़की जो होती है वह काफ़ी खूबसूरत होती है। अब यह लड़का व्हाट्सएप पर मैसेज करता है और पूछता है कि जो डीपी में फ़ोटो लगा हुआ है वह तुम्हारा फ़ोटो है। अब यहाँ पर लड़की जो होती है वह बोलती है कि हाँ मेरा ही फ़ोटो है, और लड़की जो होती है वीडियो कॉल करके इस लड़का से बात करती है और फिर कुछ दिन तक ऐसे ही बात होता है। उसके बाद में ऐसा घटना हो जाता है कि जिसके सुनने के बाद आप लोग हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इस तरह का घटना हर एक लड़का के साथ में होता है। लेकिन कई लड़का तो इस घटना को छुपा लेता है और वह लोगों को नहीं बताता है। लेकिन यह जो कहानी है आप लोगों को सुनना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा घटना आप लोगों के साथ में भी हो सकता है। तो आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिए, पूरी कहानी को विस्तार रूप से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुड्डू और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे और मैं इसी तरह की कहानी आप लोगों को सुनाता रहूं। तो दरअसल यह जो घटना है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला का है। मेरठ जिला का एक थाना पड़ता है पतरपुर और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है काशी। और यह जो घटना है अगस्त 2024 का है। यहाँ पर एक 22 साल का लड़का होता है, वह सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहता है। तभी एक नंबर से कॉल आता है और वह कॉल एक लड़की का होता है और वह लड़की बोलती है कि मैं दिल्ली कॉल लगाई हूँ। अब यह लड़का जो होता है वह बोलता है कि आपका कॉल गलत जगह पर लग गया है, यह कॉल मेरठ में लगा हुआ है। तब लड़की जो होती है वह बोलती है कि ठीक है, मैं एक दोस्त के पास में कॉल लगा रही थी और उसने यह नंबर हमको दिया था। अब यह लड़का जो होता है इस लड़की से कुछ समय तक बात करता है। तब लड़की जो होती है इस लड़के से बोलने लगती है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो और आप अच्छे से बात कर रहे हो। नहीं तो कितना लड़का तो ऐसा होता है कि अनजान नंबर से कॉल आता है तो वह गाली देना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर लड़की जो होती है इस लड़का को तारीफ करती है। तब यह लड़का जो होता है खुशी के मारे झूम उठता है और फिर लड़की जो होती है वह कॉल को कट कर देती है। अब यह लड़की जो होती है व्हाट्सएप पर इस लड़के को मैसेज करती है और उस मैसेज में लिखती है हेलो। वह लड़का जो होता है जैसे ही व्हाट्सएप खोलता है तब वह देखता है कि व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है हेलो। अब यह लड़का जो होता है मैसेज को पढ़ता है और फिर आईडी को देखता है तो वह एक लड़की का आईडी होता है और उसमें जो डीपी रहता है वह बहुत ही खूबसूरत लड़की का होता है। अब यह लड़का जो होता है नंबर देखने के बाद उसको लगने लगता है कि अभी जो कुछ समय पहले एक लड़की कॉल की थी उसी लड़की का मैसेज आया हुआ है। अब यह लड़का जो होता है उस लड़की को मैसेज में लिखता है कि जो डीपी में फ़ोटो है वह किसका फ़ोटो है।
तब वह लड़की होती है, वह बताती है कि डीपी में जो फ़ोटो है वह मेरा ही फ़ोटो है। अब यहाँ पर लड़की जो होती है वीडियो कॉल पर बात करती है और उसके बाद में लड़का जो होता है वह विश्वास कर लेता है कि सच में एक खूबसूरत लड़की है। अब यहाँ पर लड़का जो होता है इस लड़की से बात करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर दोनों 2 दिन तक बात करता है और फिर 2 दिन के अंदर में ही इन दोनों को एक दूसरे के प्रति प्यार हो जाता है। अब लड़का जो होता है वह इस लड़की से मिलने के लिए बोलता है, तब लड़की जो होती है वह राजी हो जाती है और फिर मिलने के लिए रीठन इलाके में दोनों पहुंच जाता है। अब यहाँ पर एक रेस्टोरेंट होता है और वहाँ पर दोनों लड़का और लड़की जो होता है काफ़ी समय तक रेस्टोरेंट में रहता है, खाना खाता है और दोनों काफ़ी समय एंजॉय करता है। अब यहाँ पर दोनों लड़का लड़की जो होता है मिलने के बाद अपना अपना घर जाने लगता है। अब जैसे ही लड़का लड़की होटल से बाहर निकलता है तब वहाँ पर एक लड़का और लड़की होती है। अब यह लड़की जो होती है इस लड़के से बोलने लगती है कि बाहर में मेरा भैया और भाभी हैं और वह हम दोनों को देख लिए हैं। अब यहाँ पर लड़का जो होता है वह भी डर जाता है और लड़की भी डर जाती है और वहाँ पर इस लड़की का भैया और भाभी जो होते हैं वह नज़दीक में आते हैं और लड़की को डराने लगते हैं और लड़का से पूछने लगते हैं कि तुम कौन हो और मेरी बहन के साथ में तुम क्या कर रहे हो। तब यह लड़का बताता है कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ और यह लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। अब यहाँ पर लड़की के भैया और भाभी जो होते हैं वह लड़का को बोलते हैं कि तुम चल के गाड़ी में बैठो, यहाँ पर मेरी बहन का इज्जत बर्बाद नहीं करो। अब यह लड़का और लड़की दोनों एक 4 व्हीलर रहता है उसमें जाकर बैठ जाता है। उसके बाद में लड़की और लड़की के भैया और भाभी जो हैं वह गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और फिर रास्ते में इस लड़के को डराने धमकाने लगते हैं कि तुम मेरी बहन के साथ में बहुत गलत काम किए हो और मेरा बहन का ज़िंदगी बर्बाद कर दिए हो। अब मैं थाने में जाकर रेप का केस करूँगा। अब यहाँ पर यह लड़का जो होता है वह काफ़ी डर जाता है और फिर यह लड़का बोलता है कि भैया आप ऐसा मत करिए। और फिर इस लड़के को धमकाते हुए लड़की के भैया और भाभी जो होते हैं वह इस लड़के से 50 लाख का डिमांड करते हैं। तब यह लड़का बोलता है कि मेरे पास में उतना पैसा नहीं है, मैं 10 लाख तक दे सकता हूँ। अब यह लड़का जो होता है 10 लाख देने के लिए तैयार हो जाता है और यह लड़का बोलता है कि मैं घर पर जाता हूँ और उसके बाद में 10 लाख रुपया लाकर आप लोगों को दे दूँगा। अब यह लड़का जो होता है अपना घर जाता है और अपना पिता से बोलता है कि 10 लाख रुपया दीजिए और 10 लाख रुपया मांगता है। तभी इस लड़का के पिता जो होते हैं वह देने से इनकार कर देते हैं, पैसा नहीं देते हैं। अब यहाँ पर इस लड़की के भैया जो होते हैं वह थाने में जाकर इस लड़के के ऊपर FIR कर देते हैं और वहाँ पर लड़की जो होती है वह पुलिस के सामने बोलती है कि यह लड़का हमको बहला फुसलाकर होटल में लेकर जाता है और मेरे साथ में गलत काम करता है। लेकिन जब इस लड़के को पुलिस गिरफ्तार करता है तब यह लड़का पूरी कहानी को विस्तार रूप से बताता है और यह लड़का बताता है कि एक रॉन्ग नंबर से कॉल आता है और फिर व्हाट्सएप पर रॉन्ग नंबर से मैसेज आता है और यह लड़की मुझसे प्यारी प्यारी बातें करती है और मेरे साथ में प्यार करने का नाटक करती है। अब यहाँ पर दरोगा जो होते हैं मोहित सक्सेना जी वह इस केस के ऊपर गहराई से जांच करने लगते हैं। तब यहाँ पर पता चलता है कि यह जो लड़की है इस लड़के के साथ में फ्रॉड कर रही है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है इस लड़की को और लड़की के भाई और भाभी जो होते हैं तीनों को गिरफ्तार कर लेता है और फिर इन तीनों को जब सख्ती से पूछताछ करता है तब जाकर मामला पता चलता है कि यहाँ पर हनी ट्रैप का मामला है और यह लड़की जो होती है अमीर लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसाती है और फिर उस लड़के को केस का धमकी देकर पैसा का डिमांड करती है। अब यहाँ पर अमीर घर के लड़के जो होते हैं वह केस के डर से
पैसा दे देते हैं और पैसा देकर वहाँ से निकल जाते हैं। यह जो कहानी है दिल्ली से शुरू होता है। यहाँ पर एक फिरोज खान नाम का लड़का होता है जो कि पैसा कमाने का आइडिया खोजते रहता है और इसी दौरान ऐसा आइडिया बनाता है और फिरोज खान के साथ में एक लड़की होती है जो कि अपना नाम को बदल बदल कर लोगों से बात करती है और मिलने के लिए बुलाती है। यह लड़की का नाम रोहिना होती है और इस लड़की का एक सहेली जो होती है जो कि भैया और भाभी बनकर डराने का काम करती है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है वह हनी ट्रैप का जो सर्किल होता है उसको तोड़ने का काम करता है और यह लड़की और भैया भाभी को तीनों को जेल भेज देता है। इस घटना को बताने का मेरा उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है और कहानियों के द्वारा आप लोगों को समझाना है और आप लोगों को सचेत रखना है। इस विषय पर आप लोग का क्या कहना है आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।